सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाने हैं इस तरीके से। ये देखें, ये 3 इंच इसकी चौड़ाई, 3 इंच लंबाई है, दोनों साइडों से फोल्ड करके ट्रायंगल। और फिर इस तरीके से हमने कोई भी लैस ढूंढनी है लटकन वाली, जिसके ऊपर इस तरीके से कोई पत्ता नमा हो या कोई गोल फ्लावर हो या लंबाई में हो, किसी तरीके का भी हो आप लगा सकते हैं। ईजिली मार्केट से मिल जाती है आपको। तो इस तरीके से फिर इसको हम, इसका ये जो पत्ता नुमा है ना शेव, इसकी हम कटिंग की है हमने, और इस तरीके से निडल की मदद से हमने इसकी नोक पर इसको ना लगा दिया है। ठीक है, इसके ऊपर एक टांका लगा दिया हमने, पीछे इसके गिरा दे दी है, ये देखें। और इस तरीके से हमने इसको तकरीबन 1 सूत के फासले पर लगा दिया ट्रायंगल के ऊपर। तो ये हमने पीस काफ़ी सारे बना लेने हैं, सभी के ऊपर हमने लगा देने हैं। तकरीबन 15 के करीब पीस हमने बना लेने हैं ट्राउज़र के लिए। और फिर हमने आ जाना है ट्राउज़र पर। डबल साइड ट्राउज़र है ये देखें, और तकरीबन 5 इंच के फासले पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे, ऐसे 3 एक नीचे रखेंगे तिरछा। इस तरीके से सिलाई का फासला दोनों साइडों पर हमने देखना है। ठीक है, वो देखे दूसरी साइड पर सिलाई का फासला मैंने रखा है, और ये टोटल तकरीबन 10 इंच के करीब बन रहा है। तो मैं 11 इंच इसके ऊपर ये वाली फ्यूजिंग चिपका दूंगा। ठीक है, तो 11 इंच का पीस कटिंग करूँगा इस तरीके यहाँ तक। ठीक है, सीधा बिल्कुल। तो मैं ये देखें ऐसे 11 इंच का पीस मैंने कटिंग किया, और एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर दूंगा। ये जो हमारी आसन वाली साइड है, बड़ा है पीस, यहाँ से कटिंग करके बराबर ये देखें, और दोनों साइडों पर मैंने अटैच कर दिया है। और फिर इसके ऊपर रखूँगा उसी तरीके से पीस जैसे हमने पहले रखे थे। ये डिज़ाइन आप बाजू पर भी बना सकते हैं, घेरे पर भी बना सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने बनाना है घेरे पर भी। तो इस तरीके से 3 नीचे 4 ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर आधा इंच का मार्जिन तो इस तरीके से रखेंगे। और फिर हम यहाँ पर लगा लेंगे निशान पेंसिल की मदद से ऐसे। ठीक है, दोनों साइडों पर लगा लेंगे निशान, यहाँ पर भी। और फिर स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन लगाने के बाद हमने इनको कर लेना है कटिंग। ये देखें, सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है आपने। ये देखें जैसे मैंने थोड़ी सी हट कर लाइन लगाई है। तो इस तरीके से ये करने के बाद हम आ जाते हैं जी मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हमने करना ये है कि इनके जो साइज़ है ना, ये डबल डबल हैं, इनको अलग-अलग करके आमने सामने इसको इस तरीके से हमने रखना है जैसे ये लगेंगे ऐसे। ठीक है, और इनके ऊपर हमने रख लेने हमारे ऊपर वाले पर 4 ट्रायंगल, और जो नीचे वाली हमारी नोक है इसके ऊपर हमने रख लेनी है 3-3 ऐसे। हमें पता चल जाए कि हमने कैसे सिलाई लगानी है, तो हम 2 को साइड पे कर देंगे। और ये वाला जो है, इसकी जो मेन साइड होगी, जो हमारी बाहर वाली साइड होगी, उसके ऊपर हम वहाँ से सिलाई का मार्जिन आधा इंच, वो देखें जैसे मैंने आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा है, तो इस तरीके से हम रखेंगे। ये मैं ट्राउज़र पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको घेरे पर भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ। तो इसी तरीके से फिर इसकी दूसरी साइड भी हमने वैसे ही मार्जिन छोड़ना है। ये देखें सिलाई का, इस तरीके से ऐसे हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, और तकरीबन आधा इंच इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर हमने सिलाई लगानी है ऐसे। ये देखें ऐसे, ये हमारी ऊपर वाली साइडें दोनों मुकम्मल हो चुकी हैं, ये देखें। और अब हमने नीचे वाली दोनों साइडों जो है उनको मुकम्मल करना है। पहले ही हमने पीस रखे हुए थे कि हमने कैसे रखने हैं, और इसी तरीके से हमने ये देखें ऐसे पहले चेक कर लेना है कि हमारी नीचे वाली साइड कहाँ पर है, और हमने सिलाई का मार्जिन किस साइड पर छोड़ना है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर इसको पीस को रख कर हम इजीली किनारे की सिलाई लगाकर इनको अटैच कर देंगे सभी पीसों को। ये देखें जी, ये हमारा। और अब हम दूसरी साइड इसकी देखेंगे कि वो कौन सी है, ये वाली है। और यहाँ पर भी हम एक साइड पर, जो बाहर वाली साइड होगी ना, वहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है सिलाई लगाने के लिए। ये देखें जी, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद हमने अब करना ये है कि हमने स्केल की मदद से ये वाला जो हिस्सा है ना, हमारा नीचे वाला जो हमारा सादा था, उसको हमने फोल्ड करना है 1 सेंटी जितना हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा होगा। तो इस फोल्ड करने के बाद नीचे वाले पीस के ऊपर रख कर हमने किनारे की सिलाई लगाकर इनको आपस में बंद कर देना है, अटैच कर देना है एक दूसरे के साथ। ये देखें जी, ऐसे ऐसे अटैच करके ये हमारी एक साइड बन चुकी है। एक साइड बनाने के बाद हमने दूसरी भी वैसे ही तकरीबन 1 सेंटी फोल्ड करना है स्केल की मदद से। ऐसे आप प्रेस की मदद से भी कर सकते हैं, स्केल की मदद से ज़रा इजी हो जाएगा। और दूसरी साइड भी इसके ऊपर हमने इस तरीके से लगाकर, तो हमने इसको भी
बंद कर दिया। ये दोनों साइडें हमारे मुकम्मल हो गई और अब हमने ट्राउज़र अपना लेकर आना है जिसके साथ हमने इसको कटिंग किया था, हमारा मेन हिस्सा। उसको भी उसी तरीके से स्केल से मैंने फ़ोल्ड किया और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर दिया। और अब हमने फिर दूसरी साइड लेकर आनी है, उसको भी स्केल की मदद से हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ को, और फिर इसको भी हमने अपने मेन पीस के ऊपर रख कर इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है ऐसे। तो अब हमने दरमियान इसका करना है, और जहां हमारी ये दोनों सिलाइयाँ आ रही हैं ना, इनको आपस में हमने बिल्कुल सीधा करके पहले सिलाइयाँ आपस में हमने बंद करनी है, फिर दोनों साइडों के ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी है। ये क्योंकि हमारा ये जो दरमियान है ना वो अच्छा बना रहेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने सिलाइयों को अटैच किया, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है इस तरीके से। ठीक है, ये देखें जी। और ये आपने तकरीबन ट्राउज़र का साइज़ सेम रखना है, पांचे के लिए जो कपड़ा हम छोड़ेंगे वो सेम रखना है। और इसके बाद नीचे लगाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया है, उसके ऊपर ये मैं फ्यूज़िंग चिपका रहा हूँ, और चिपका नहीं रहा हूँ, सिलाई की मदद से अटैच कर रहा हूँ, सीधा हिस्सा इसका फ्यूज़ों का ऊपर रख रहा हूँ। और इसको फिर हम नीचे से तकरीबन 1 सेंटी सिलाई लगाकर सीधी साइड से अटैच कर देंगे, और नीचे की तरफ को फोल्ड करके बैक साइड पर जब हम प्रेस लगाएंगे तो ये साथ चिपक जाएगा। और इसके ऊपर अब हम ये देखें, यहाँ पर हमने एक टांका भी लगा देना इस फ्लावर के ऊपर, और इसको बैक साइड से हमने अटैच कर देना है और तरपाई कर देनी है। और ये देखें जी, इसकी हमारी ट्राउज़र की फाइनल लुक सामने आ चुकी है। सिर्फ हमने एक एक बटन लगाना है इसके ऊपर दरमियान में। और ये आप घेरे पर कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, घेरे के ऊपर आप 3 लेयर में लगा सकते हैं यही ट्राइएंगल इस तरीके से बनाकर, और बाजू के ऊपर 1 लगा सकते हैं या 2 लगा सकते हैं। बाजू के ऊपर 1 ही लगाएं और 1 लाइन ही लगाएं। घेरे के ऊपर 3 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है। कटिंग करने के बाद घेरे की लंबाई 3 इंच ज़्यादा रखें, सॉरी तकरीबन 1 इंच और आधा इंच, 1.5 इंच आप ज़्यादा रखें। और जो ट्राउज़र का साइज़ है, अगर आपने पांचे के लिए कपड़ा जो है हमने एक्स्ट्रा जो छोड़ते हैं वो आपने आधा इंच छोड़ना है, और जो डिज़ाइन के अंदर आएगा वो 1.5 इंच आएगा। 1.5 इंच तकरीबन टोटल साइज़ से ट्राउज़र अगर आप बनाएं तो 2 इंच एक्स्ट्रा, और अगर आप इस तरीके से घेरे के ऊपर 3 लेयर्स लगाना चाहते हैं तो फिर भी आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, और बाजू के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 ही लेयर हम उस पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बाजू पर भी और घेरे पर भी और ट्राउज़र पर आपको तो बनाकर दिखा दिया है। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।